जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड पहुंचने के बाद हिमांता विश्व शर्मा ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा, बताया जनता का क्या है फीडबैक। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमांता विश्व शर्मा मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को रांची पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रसाद भी थे। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर यहां पर जीत दर्ज करेंगे। हिमांता विश्व शर्मा मंगलवार को रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें झारखंड में अपनी सरकार बनानी है, वर्तमान सरकार को बदलना है और भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार को सत्ता में लाना होगा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। जब उनसे पूछा गया कि आपके आने से कार्यकर्ता कितना रिचार्ज हुए, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर रिचार्ज करने नहीं आया हूँ, मैं खुद रिचार्ज होने आया हूँ। लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, यहाँ आने से मैं खुद रिचार्ज हो जाता हूँ। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के बड़े नेताओं का लगातार प्रदेश आना जाना लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल से आने के बाद सत्ता की कमान संभाल ली है। राज्य सरकार के बयानबाजी से यह साफ हो चला है कि सत्ता पक्ष भी पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सह प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड आए थे। इस दौरान उन्होंने झामुमो कांग्रेस को झूठे वादे करके झारखंड को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि 5 वर्षों में इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ लूटने में जुटे हैं। अपने झारखंड दौरे के दौरान उन्होंने धुरवा मंडल अध्यक्ष के घर जाकर भोजन भी किया। रांची में लाख रुपए को करोड़ बनाने का झांसा देकर मौलवी ने की 26 लाख रुपए की ठगी, 3 गिरफ्तार। झाड़ फूक कर लाख को करोड़ में बदलने का झांसा देकर एक मौलवी ने 3 लोगों को 26 लाख रुपए नगद एवं 2.5 लाख रुपए के गहने ठग लिए। इस मामले में भुक्तभोगी राजीव कुमार की शिकायत पर रांची की नामकुम पुलिस ने मौलवी सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से एक कार जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी में लोहरदगा के भंडारा निवासी मौलवी जमाल हुसैन, तामीज मिर्दाहा और नासिर खान के पिता शामिल हैं। पुलिस ने देर रात तक तीनों से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि गत 25 जून को राजीव की दुकान पर मौलवी आया और उसने कुछ सामान लिया। मौलवी ने राजीव से कहा कि वह झाड़ फूक कर 21 दिन में लाख रुपए को करोड़ बना देता है। उसके झांसे में दुकानदार आ गया। मौलवी ने उससे एक बक्सा मंगवाया और उसमें बारी बारी से 1 सप्ताह तक पैसे और गहने डलवाता गया। बक्सा में ताला लगा वह चाबी अपने साथ ले जाता था। इस बीच उसने राजीव को रांची के डोडंडा स्थित मजार ले जाकर झाड़ फूक भी किया। राजीव ने बक्से पर 2.5 लाख रुपए नगद व उतने के ही जेवरात डाल चुका था। इस बीच मौलवी ने 21 दिन बाद बक्सा खोलने पर उसमें 20 करोड़ रुपए होने की बात कहकर चला गया। इसके बाद से मौलवी ने मोबाइल उठाना छोड़ दिया। शक होने पर जब राजीव मजार गया तो वहां ठगी की जानकारी मिली। बाद में उसने बक्सा खोला तो उसमें कुछ कागज व कपड़े मिले। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तकनीकी शाखा की सहायता से मोबाइल ट्रैक कर रविवार को सुबह पलांडू पहुंची। वहां मौलवी अन्य 2 के साथ एक महिला के घर में मिला। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। महिला को मामले की जानकारी मिली तो उसने भी बक्से का ताला तोड़ा, जिससे 2.5 लाख रुपए गायब मिले। मौलवी के पकड़े जाने की सूचना पर डोरंडा कुसई निवासी एक व्यवसायी भी थाना पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि 1 साल पहले उससे भी 21 लाख रुपए की ठगी उसने की थी। इधर रविवार को घर नहीं पहुंचने पर मौलवी के परिजन ने भंडरा थाना में गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था। परिजन पुलिस की ओर से पकड़े जाने की सूचना पर नामकुम थाना पहुंचे। झारखंड में अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? आज इन जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान। झारखंड में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट तो हुई है, लेकिन मानसून की रफ्तार बेहद धीमी है। इससे किसान चिंतित हैं।
मौसम विभाग की माने तो मानसून की रफ्तार अगले 5 दिनों तक धीमी ही रहेगी। इस दौरान कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार को सबसे अधिक बारिश गढ़वा जिले के धुरकी में हुई। वहां करीब 63 मिमी के आसपास बारिश हुई। इसके अलावा सरायकेला के नीमडी में 46 और लोहरदगा के कुड़ू में 36 मिमी बारिश हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 21 जुलाई तक झारखंड के अलग अलग हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं आज के मौसम की बात करें तो सभी जिले में बारिश की संभावना है। हालांकि कोडरमा, गढ़वा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसके लिए एहतियात बरतनी जरूरी है। बोकारो के क्षतिग्रस्त अम्बा नाला संबंधित रिपोर्ट पर डीसी ने लिया संज्ञान, बीडीओ को दिया ये निर्देश। 15 जुलाई के अंक में गोमिया प्रखंड अंतर्गत चूड़े पंचायत में क्षतिग्रस्त अम्बा नाला से संबंधित समाचार प्रकाशित हुई। इस पर बोकारो के उपायुक्त विजया यादव ने संज्ञान लेते हुए गोमिया वीडियो को त्वरित जाँच पर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। इसके बाद सोमवार को बीडीओ महादेव कुमार अम्बा नाला निरीक्षण करने पहुँचे। जल स्रोत के उद्गम क्षेत्र के अलावा क्षतिग्रस्त नाला का हाल देखा। दर्जनों जगह नाला क्षतिग्रस्त मिला। वीडियो ने कहा कि अम्बा नाला का जीर्णोद्धार करने और खाली पड़ी जमीन में तालाब या चेक डैम का निर्माण करने की जरूरत है। इससे कृषि विकास में बल मिलेगा, साथ ही मछली पालन हो सकता है। इस इलाके को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। अम्बा नाला का मरम्मत होने से चूटे पंचायत के आधा दर्जन गाँव के खेतों में सिंचाई सुविधा मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम में 2 स्कूटी सवार को भारी वाहन ने रौंदा, तमाशबीन बंद देखते रहे राहगीर। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 सड़क मार्ग पर उलीडी गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। इस सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों के शव को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में रखा गया है। घटना देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उलीडी गांव के पास 2 युवक स्कूटी से जा रहे थे। इस दौरान किसी अज्ञात भारी वाहन ने दोनों को बुरी तरह से रौंदकर आगे निकल गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रात होने के कारण लोगों का आवागमन कम था। कई राहगीरों ने घायलों को सड़क पर तड़पते देखा, लेकिन वे तमाशबीन होकर कुछ देर देखने के बाद आगे बढ़ गए। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो वे दोनों घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। करीब आधे घंटे तक दोनों घायल युवक तड़पते रहे। थोड़ी देर बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तब जाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल में भर्ती कराई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने कहा कि अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण दोनों को नहीं बचाया जा सका। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। जामताड़ा में दिन दहाड़े एक यात्री से छिनतई, अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया तो चलाई गोली, 2 की स्थिति गंभीर। जामताड़ा में मंगलवार सुबह दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधी ने एक यात्री से छिनतई की घटना को अंजाम दिया। जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करमाटाड़ थाना क्षेत्र के सकलपुर गाँव की है। घायलों की पहचान देवघर जिले के कारो थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकियारी गाँव के हराधन मुर्मू व मदन कट्टा गाँव के महेंद्र साव के रूप में हुई है। आनन फानन में दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा मोकामा ट्रेन से एक यात्री जामताड़ा के मदनकट्टा स्टेशन पर उतरा। उसी वक्त बाइक सवार अपराधियों ने उसके सामान को छीनकर भागने लगे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई। उसकी आवाज सुनकर ग्रामीण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 2 लोगों को गोली लग गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को जामताड़ा सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया है। समाहरणालय में शिफ्ट होगा धनबाद का रजिस्ट्री कार्यालय। आईजी रजिस्ट्रेशन ने रजिस्ट्री विभाग को भेजा पत्र। समाहरणालय में धनबाद का रजिस्ट्री कार्यालय शिफ्ट होगा। आईजी रजिस्ट्रेशन रांची रजिस्ट्री विभाग को यथाशीघ्र समाहरणालय में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है।
आईजी रजिस्ट्रेशन का यह दूसरा पत्र आया है। आईजी रजिस्ट्रेशन के पत्र को लेकर विभाग में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि उपायुक्त सह रजिस्ट्रार की ओर से शिफ्टिंग के संबंध में किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नए समाहरणालय में कर्णबद्ध विभागों को शिफ्ट कराया जा रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय में धनबाद के लिए भी समाहरणालय में हॉल व रूम बनकर तैयार है। अवर निबंधक कार्यालय में धनबाद में 1800 ईस्वी से लेकर 2024 तक के रिकॉर्ड हैं। 2 साल पहले रिकॉर्ड रूम का एक्सटेंशन कर और बड़ा बनाया गया है। सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री कार्यालय है। समाहरणालय में रिकॉर्ड रूम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर अवर निरीक्षण समाहरणालय में बैठेंगे तो रिकॉर्ड के लिए उन्हें आना पड़ेगा। उनकी निगरानी में ही रिकॉर्ड रूम खुलता है। शिफ्टिंग में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा पार्किंग व अन्य समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा। युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं नशे के सौदागर, अंकुश लगाएं। नशे के सौदागर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड में नशे के शिकार युवा रिनपास में भर्ती हो रहे हैं और जीवन व मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में अफीम, गांजा, चरस आदि धड़ल्ले से बिकना अभिभावकों, राज्य सरकार एवं कोर्ट के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नशे के कारोबार पर स्वतः संज्ञान के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने उक्त मौखिक टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर BR साडंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के अंदर राजधानी के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए SOP तैयार कर कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की। कहा, ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। इसका नेटवर्क दूसरे राज्य से विदेशों तक रहता है। कहा कि राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र, बिरसा चौक आदि क्षेत्र में अफीम, चरस, गांजा का व्यापार फल फूल रहा है। पुलिस को सख्ती से इस पर अंकुश लगाना होगा। रांची शहर में बार एवं रेस्टोरेंट देर रात तक खुले रहते हैं, जिससे हत्या व अप्रिय घटनाएं होती रहती है। पुलिस की जिप्सी बार एवं रेस्टोरेंट के समीप खड़ी रहती है और इन पर कोई एक्शन नहीं होती है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि पुलिस अफीम, चरस, गांजा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर गांजा के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार कमेटी बनाकर बार एवं रेस्टोरेंट के बंद होने के समय तक नजर रख रही है। बार एवं रेस्टोरेंट के नियमों का उल्लंघन करने पर उत्पाद विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।